Now we have to start the solution of differential equation by Laplace transformation. Here, transformation of a derivative if f prime and fn minus 1 time prime are continuous on 0 infinity and are of exponential order, and if fn is piecewise continuous on 0 to infinity, then Laplace n time derivative ft is equal to s power n capital Fs minus Sn minus 1 f0 minus Sn minus 1 n minus 2 sorry f prime 0 and so on to fn minus 1 derivative 0, where capital Fs is equal to Laplace ft. First of all, we have to start the first question. Y double prime plus 5y prime plus 4y is equal to 0, and y0 is equal to 1, y prime 0 is equal to 0. Now we have the Laplace second derivative ft is equal to s square capital Fs minus s f0 minus f prime 0. Taking Laplace both sides, the given differential equation, Laplace y double prime plus 5y prime plus 4y is equal to Laplace 0. The second derivative Laplace formula s square fs minus s f0 minus f prime 0. S square y minus s 1 minus 0 plus 5 fsy minus 5 1 plus 4y is equal to 0. Hello, गुलमुनीर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, हसन अहमद, अच्छा सही है, अमीन। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है सर। कोई इस क्लास लिया है हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड, और यहाँ पे इसका फार्मूला जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि लेप्लास सेकंड डेरिवेटिव एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ जीरो, और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए लेप्लास एफ प्राइम टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो ये सर, हाँ बोले सर एक सर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में सर क्या डिफरेंस है सर? कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। कैपिटल एफ जो है वो एक्चुअली यहाँ पे बताया हमने, देखें ऊपर फार्मूले में बताया इसको हमने, ये देखें एफ एस इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू लेप्लास एफ टी कहलाता है। सही है? तो यहाँ पे कैपिटल एस कह लो या कैपिटल वाई कह लो, बात एक ही है। यहाँ पे मैं दोबारा पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लेप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस भी कहते हैं इसको हम, और वाई एस भी कहते हैं इसी को, कैपिटल वाई एस। लिहाजा यहां जो y है हमारे पास वो एफ एस कह लो या लेप्लास एफ टी कह लो, बात एक ही है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ तक,
और इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है, यानी एस स्क्वायर वाई कैपिटल वाई माइनस एस, इसको जीरो कर लें, ये जीरो है, एफ जीरो है, ये तो जरा सा मैं कर देता हूँ, यानी वाई जीरो की वैल्यू, वाई जीरो की जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे रख दिया एस वन इजिकल टू, और वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ फॉर्मूले को, पहले देखें जरा सा कि लेप्लास सेकंड डेरिवेटिव की बात की है इन्होंने, वाई प्राइम डबल प्राइम हाँ, यहाँ देखें कि लेप्लास वाई प्राइम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वाई प्राइम डबल प्राइम हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे इसको, और प्लस 5 लेप्लास वाई डेरिवेटिव प्राइम यानी 1 प्राइम, और प्लस 4 लेप्लास वाई, वाई क्या होता है, 4 लेप्लास वाई क्या होता है भाई, वाई जो होता है वो क्या होता है, वाई जो है हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वाई होता है एफ एक्स के बराबर होता है, और अगर वाई जीरो है तो फिर क्या होगा, वाई जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो होता है, ये वही की सारी चीजें हैं। तो उसी तरह से इसकी राइट साइड जो वैल्यू है वो जीरो हो गई, और अगर इसी को हम जो है मजीद आगे करके लिखें तो क्या होगा, लेप्लास वाई डबल प्राइम की जो फार्मूला है वो क्या है, एस स्क्वायर वाई कैपिटल वाई यानी माइनस एस, और एफ जीरो यानी के एफ जीरो लिख लें इधर, और माइनस एफ डेरिवेटिव जीरो, और प्लस उसके बाद क्या आ रहा है 5 और 5s वाई कैपिटल वाई माइनस एफ जीरो, और यहाँ पे भी जाहिर है 5 आ जाएगा जो कि वहाँ पे जो उसी में मल्टीप्लाई होगा 5 से, और इसी तरह से फिर प्लस 4 वाई कैपिटल वाई फिजिकल टू जीरो। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एस सर हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ,
यहाँ पे वाई एस स्क्वायर आ रहा है, एस स्क्वायर वाई है, इसी तरह से 5sy यहाँ भी है और यहाँ भी 4y है, तो इसको कॉमन निकालेंगे हम। जब कॉमन हम निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y कैपिटल एस स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस 5s और इसी तरह से प्लस 4, और बाकी जो चीजें हैं हम उसको राइट पे भेज देंगे। यानी ये कि यहाँ पे देखें कि माइनस एस से ये प्लस एस हो जाएगा राइट जाके, और यहाँ पे ये -5 से +5 हो जाएगा यहाँ पे आके। ये दो चीजें हमारे पास राइट पे चली आएंगी, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, वो कैपिटल Y इज इक्वल टू 5 + s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5s, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम डिकम्पोज करेंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि हम जो है इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, a(s+1) और b(s+4), जो लास्ट टाइम में भी हम कर चुके हैं ये चीज। तो यहाँ पे देखें कि इससे हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा 4/3s+1 और -1/3s+4। इसके बाद हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है लैप्लास ft, क्योंकि y जो है वो लैप्लास ft के बराबर है। तो लिहाजा जब लैप्लास यहां से लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा। जब इनवर्स बन जाएगा तो देखें क्या होगा, इस पोजीशन में आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ft के बराबर है ft is equal to 4/3 Laplace inverse -1/3 Laplace inverse 1/s-4। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है कि क्या होता है फार्मूला एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल at is equal to Laplace inverse। Laplace inverse भी लगाना होगा हमें यहाँ पे, अच्छा लेप्लास नहीं, ये फार्मूला भी ना लगाएं, ज़ाहिर है ये एक एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला है हमारे पास वो 1/s-1 है, तो इसलिए इसको हम 4/3 को तो एज इट इज रखेंगे, और लेप्लास की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कि a की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे a की वैल्यू -1 दी हुई है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल -t हो जाएगा ये। इसी तरह से 1/-1/3 लेप्लास इनवर्स, और यहाँ पे देखेंगे कि a की वैल्यू -4 है, तो एक्सपोनेंशियल 4t आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा ये। इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको? हेलो, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। इसको स्मॉल yt कर लीजिए या ft कर लें इसको, ये स्मॉल yt है। तो अब हम आगे चलते हैं मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी गुलमुनीर? जी सर, आ रही, बिल्कुल सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और फिर हमने वही फॉर्मूले को दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन 2 की, सेकंड डेरिवेटिव -4, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 एक्सपोनेंशियल 3t माइनस 3 एक्सपोनेंशियल -t। ये हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें इनिशियल दो कंडीशन दी हुई है, y0 इज इक्वल टू 1 और y डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी हम जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे लेप्लास का, कि लेप्लास
सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है, इसको पहले अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं आप। माइनस लेप्लास -4 लेप्लास वाई प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और इज इक्वल टू 6 लेप्लास और एक्सपोनेंशियल 3t। इसी तरह से -3 लेप्लास एक्सपोनेंशियल -t। तो यहाँ पे देखें कि सेकेंड डेरिवेटिव के फार्मूले में देखें, यहाँ पे s² कैपिटल Y और ये 3 वैल्यू यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव की आ गई, फिर -4 के साथ 2 वैल्यू आ गई आपके पास, और फिर 6 एक्सपोनेंशियल 3t की वैल्यू जो है वो s-3 -3 अपॉन s+1। तो यहाँ पे देखें कि जो s² तो एज इट इज रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे -s और f0 यानी y0 की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दी है इन्होंने, और प्लस f प्राइम की वैल्यू भी रख दी है। f प्राइम की वैल्यू क्या होगी, माइनस यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूले का था और ये माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। इसी तरह से -4s5 + 4 इज इक्वल टू जो राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल 3t की वैल्यू है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल -t की वैल्यू s+1 है। अब यहाँ पे वही काम करेंगे हम यहाँ पे कि कैपिटल YS को कॉमन निकाल देंगे लेफ्ट साइड से, 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो अगर YS को Y को कैपिटल निकालते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s² और -4s ये तो हमारे पास कैपिटल Y से कॉमन निकला। इसी तरह से बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, वो हो जाएंगी आपके पास, देखें कि 6 अपॉन s-3 तो एज इट इज रहने दिया, और -3 अपॉन s+1 भी एज इट इज रहा राइट साइड पे, और यहाँ जो -s है वो राइट पे जाके +s हो जाएगा, +s। और ये जो +1 है लेफ्ट पे और 4 है, ये -5 बन जाएगा जाके। क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 और 4 -5 हो जाएगा राइट पे। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया है सारा। एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास वो ये रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो s² -4s है वो हर एक के नीचे डिवाइड कर दिया, s-3 के नीचे भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ s² -4s इस 3s+1 के साथ भी डिवाइड कर दिया, और राइट पे s-5 s² -4s के साथ भी डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो बन गई लैप्लास ft की वैल्यू, लैप्लास ft भी कह सकते हैं आपको इसको। अब अगर हम इसको देखें नीचे और क्या कर सकते हैं कि इसको हम जो है वो डिकम्पोज करेंगे अब, और डिकम्पोज करने के लिए हमें फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करना होगा। ये देखिए कि इसको 2 हिस्सों में अलग अलग करके सॉल्व किया है यहाँ पे। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ बाकी चीज़ों को। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, देखें कि जो पहली वैल्यू है 6 s² -4s, इसको ब्रेक किया खाली पहले, फिर उसके बाद इस वैल्यू को ब्रेक करेंगे, फिर इस वैल्यू को ब्रेक करेंगे हम। तो अलग अलग करना होगा हमें इसको ब्रेक। तो जब 6s-3 को एज इट इज रखा तो इसको लिखा a s-3, और इसको 2 हिस्सों में जब ब्रेक करेंगे हम s कॉमन निकाल के, तो ये हो जाएगा b/s प्लस, और या s यहाँ से कॉमन निकाला, s-4 ये आ गया। तो ये हमारे पास इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया तो इसमें हमारे पास देखें
कि ये 1/2s प्लस 3/2s-4 और 2/s-3, एक तो वैल्यू हमारे पास याद है। सिर्फ ये किसकी आई है, 6 की वैल्यू है, जो 6 ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हमने यहाँ पे बता दिया यहाँ पे। ये इसी तरह फिर एस, इस वैल्यू को भी दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, 3 वाले को 3s+1 और s² + 4s। तो ये पहला फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा as+1 और b, यहाँ से भी s कॉमन निकाल लिया, bs प्लस और cs-4। तो यहाँ पे भी इसको जो है जब सॉल्व करा पार्शियल फ्रैक्शन है 3/5s+1 माइनस 3/4s प्लस 3/20s-4, और फिर ये लास्ट वैल्यू रह गई उसके बाद, इसको भी जाहिर है पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे इसका भी। तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है a/s प्लस यहाँ से s कॉमन निकाल लिया, bs-4 = 5/4s माइनस 1/4s-4। ये तीन पार्शियल फ्रैक्शन लगाए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 6/6 के साथ, 3 के साथ और s-5 के साथ। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन तमाम वैल्यूज को जो है वो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जब कंबाइन करके लिखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये वैल्यू आ रही है 1/(1/s) प्लस 3/2 इनवर्स 1/s-4 -2 लेप्लास इनवर्स 1/s-3 माइनस 3/5 लेप्लास इनवर्स 1/s+1 और 3/4 लेप्लास 1/s माइनस 3/20 लेप्लास इनवर्स 1/s-4 प्लस 5/4 लेप्लास इनवर्स 1/s माइनस 1/4 लेप्लास इनवर्स s-4। तो ज़ाहिर है पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1/s। तो 1/s जो होता है लेप्लास इनवर्स वो 1 का होता है, तो लिहाजा हाफ एज इट इज आ गया, 3/2 एज इट इज आ गया, और s-4 का जो 1/s-4 का जो लेप्लास इनवर्स होता है वो a की वैल्यू 4 है, इस लिहाजा एक्सपोनेंशियल 4t आ गया हमारे पास, माइनस 2 टाइम यहाँ पे देखें a की वैल्यू 3 है तो एक्सपोनेंशियल 3t हो गया, माइनस 3/5, यहाँ पे s की वैल्यू -1 है तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल -t लिख दिया इसका। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3/4, 1/s का जो लेप्लास इनवर्स 1 होता है ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3/20 एक्सपोनेंशियल की जो a की वैल्यू -4 है तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल 4t हो जाएगा। 5/4 लेप्लास 1/s का 1 होता है, माइनस 1/4, यहाँ पे a की वैल्यू -4 है तो 4 है खाली, तो ये लिहाजा एक्सपोनेंशियल 4t हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा yt = 5/2 माइनस प्लस 11/10 e4t माइनस 2 एक्सपोनेंशियल 3t माइनस 3/5 एक्सपोनेंशियल -t आ जाएगा। तो ये इस तरह से है हमारे पास। इसी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसमें? हेलो सर यहाँ पे अजान हो रही है, आप थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, सही है सही है, मैं 2 मिनट इंतजार कर लेता हूँ, बिल्कुल आप कह रही हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखें कि सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y = sin, और उसका एंगल भी √2t है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, जबकि इसकी इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है y0 = 10 एंड y डेरिवेटिव 0 = 0। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे भी हम जो है सेकेंड डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव का जब फार्मूला लैप्लास का अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें ये फार्मूला है हमारे पास, यानी टेकिंग लैप्लास बोथ साइड कर लिया हमने पहले, लैप्लास सेकेंड डेरिवेटिव प्लस लैप्लास y = √2 लैप्लास sin 2√t। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें
ये सेकेंड डेरिवेटिव एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस और टेन माइनस एस जीरो प्लस लेप्लास वाई एस अंडर रूट टू और साइन का जो लेप्लास होता है वो क्या होता है, लेप्लास साइन के टी, साइन के टी ये फॉर्मूला होता है घर में, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ है। इसके ये क्या होता है, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पे देखें कि अंडर रूट टू एज इट इज रहा और एस स्क्वायर, और क्योंकि के की वैल्यू जो है वो अंडर रूट टू है, के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट टू दिया हुआ है, तो लिहाजा ये हो जाएगा अंडर रूट टू एस स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे देखें कि फिर हम एस कैपिटल वाई को जो है कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल वाई से कॉमन निकला तो ये एस स्क्वायर बचा यहाँ से और यहाँ से वन बचा। यहाँ पे देखें ये माइनस टेन एस है, वो एज इट इज रख दिया, ये मल्टीप्लाई जब जीरो से हुआ तो जीरो ही हो गया और राइट साइड पे अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया टू रह गया खाली। तो अब आप देखेंगे इसको आगे मजीद थोड़ा सा, यहाँ से फिर वही टेन को राइट पे भेज दिया और वाई कैपिटल वाई एस के साथ जो कुछ है उसको डिवाइड करा दिया, यानी ये एस स्क्वायर प्लस टू, टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू, एस स्क्वायर प्लस वन पहले से मौजूद डिवाइड हो गया और यहाँ पे भी टेन के साथ भी ये चीज़ एस स्क्वायर प्लस वन आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एस स्क्वायर प्लस वन है, अगर ये एस स्क्वायर माइनस वन होता तो इसके ब्रेक कर देते, तो ब्रेकअप कर सकते थे हम एस प्लस वन और एक्स एस माइनस वन में, लेकिन यहाँ एस स्क्वायर प्लस वन है, तो एस स्क्वायर प्लस वन को हम क्या करेंगे कि ये सेकंड टाइप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, यानी टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू, एस स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे देखें कि इसको हमने ए एस प्लस सिर्फ पहले इस वाली वैल्यूज को हमने, पहली जो वैल्यू है उसको उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है, यानी इस पहली वैल्यू का पार्शियल फ्रैक्शन किया पहले, ये आ गया ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू प्लस सी एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस वन, और जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया सारा, और हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे ए बी सी, और ए बी सी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये डी है, ये डी है, इसको बी कर लेंगे, ये बी नहीं है क्योंकि सी के बाद डी आएगा, बी ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ, जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, और इसको मजीद से मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, तमाम वैल्यूज़ के जो है कंपेयरिंग करके वैल्यू हमने बता दी इसकी। तो ये ए की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ गई, इसी तरह सी की वैल्यू भी यहाँ पे ज़ीरो है, और बी की वैल्यू माइनस टू है, जबकि डी की वैल्यू टू है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, एक मिनट, जब इसकी वैल्यू सब तमाम सब्स्टिट्यूट कर दी हमने तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया इसका। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हमने इसका रिजल्ट कंबाइन कर लिया, यानी एस टेन एस और एस स्क्वायर प्लस वन, और जब यहाँ पे देखें कि इस एस स्क्वायर प्लस टू, यानी यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे, हमने क्या लगाया कि अंडर रूट माइनस टू तो बाहर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखें कि ए की वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन में एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर किसका फार्मूला होता है,
एस स्क्वायर जो होता है, देखिए साइन अभी मैंने बताया था आपको कि साइन जो है, साइन का फॉर्मूला। साइन का फार्मूला जो होता है वो एटी लिख लेते हैं, चलो इसमें एटी जो होता है लेप्लास के साथ लेप्लास इन्वर्स, अभी लेप्लास ही चल रहा है, एस स्क्वायर प्लस टू आ रहा है ना यहाँ पे एस, और यहाँ पे ये अभी एज इट इज उसको मल्टीप्लाई मैनिपुलेट कर दिया है कि यहाँ पे जो कुछ वैल्यू है वही कुछ यहाँ पे भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो ये -2 √2 और √2 ये तमाम वैल्यू को कर लिया हमने सिंप्लीफाई, और इसी तरह से ये वैल्यू भी एज इट इज रही और ये वैल्यू भी एज इट इज रही। आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर आपको और थोड़ा वादा होगा, यहाँ से वादा नहीं हो रहा आपको सही से। एक मिनट, यहाँ देखें, ये तमाम फिर सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया इसको यहाँ पे, और देखें कि जब लैप्लास अप्लाई करेंगे हम राइट साइड पर, ये कितना टाइम हो गया, ये एस स्क्वायर प्लस 2 है, ये एस स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एस स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको देखें कि एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 को दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम। तो पहले तो इसका फार्मूला बता दिया हमने यहाँ पे कि एस स्क्वायर प्लस 1 जो है वो यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो एस के साथ है, यानी इस वैल्यू के साथ तो आपके पास वो लग जाएगा फार्मूला साइन का, क्योंकि साइन का फार्मूला हमने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे। साइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, k अपॉन एस स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, और इसी तरह से कॉस का जो फार्मूला होता है कॉस 80 लैप्लास के लिए वो होता है आपके पास s और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे देखें कि जो यहाँ तो आपका कांस्टेंट है s प्लस 2, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, साइन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे भी साइन वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ जो 10 टाइम s है इसके साथ जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कॉस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है -2 लैप्लास √2 एस स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 टाइम लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 लैप्लास इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, ये देखिए -√2 की वैल्यू ये आ गई, और इसमें हमने साइन 2t का फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस 2 साइन t, क्योंकि k की वैल्यू 1 है यहाँ पे, प्लस 10 टाइम कॉस t। ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आपके पास एक्सरसाइज मौजूद है, आप इसको सॉल्व करें, बाकी चीज़ों को इसको समझने की कोशिश करें। टाइम भी मेरे ख्याल में 1 मिनट रह गया। तो हमने जो सेशनल 2 के मार्क्स भी डाल दिए, आप तक पहुंच गए होंगे। हेलो हेलो, फिजिकली फाइनल क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। वो सर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे, यूनिवर्सिटी पे होंगे फाइनल? अभी इसका बारे में अभी कुछ नहीं मालूम, ये बाद में पता चलेगा। ठीक सर असाइनमेंट 1 के मार्क्स मेरे अभी तक अपलोड नहीं हुए, आपको बोला था पहले भी। वो हो जाएंगे, आप जब देख लेंगे उसको। अभी हम आपका, आपकी इबादुल्लाह नाम है ना आपका? हाँ हाँ
इबादुल्ला नाम है ना आपका? हाँ सर। सही है, सही है। 259। यस सर 259। सही सही सही। चलें, सही है, थैंक यू सो मच। सर असाइनमेंट 2 के मार्क्स नहीं लगे। क्या नाम है?